एक और मैं बड़ी डिस्टिंक्टिव सी चीज़ सुनती हूँ फ्रॉम सम ऑफ माई फ्रेंड्स. आफ्टर डूइंग द इंटरकोर्स they sit in a certain position, like legs up and everything, so as to ensure the sperms go up and meet the egg. I don't know ye kya. So what do you think? I am remembering two things. One is the Kareena Kapoor in Akshay Kumar वाली movie कौन सी थी? Good News. जिसमें you know वो हर बार इंटरकोर्स करके पाँव ऊपर करके खड़ी हो जाती थी, प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी. एंड देन आई ऑल्सो रिमेंबर फीबी एम्ब्रियो ट्रांसफर करा के आती है और वो पाँव ऊपर करके बैठ. Are you in there, little fetus? In 9 months will you come greet us? I will buy you some Adidas. Because I don't know how much you noted it, but I am watching Friends now. So being an IVF specialist, मुझे छोटी छोटी बातें याद रहती है. So no, it is not important. In fact, जो मेरे पास इनफर्टाइल कपल्स आते हैं ना, वो हमेशा एक चीज़ बोलते हैं कि मैम हमारा ना डिस्चार्ज बाहर आ जाता है, इसलिए प्रेगनेंसी नहीं हो रही. अच्छा. तो जिनकी प्रेगनेंसी हो रही है उनसे पूछो, उनका भी तो बाहर आ रहा है. वजाइना इज अ ब्लाइंड कैविटी, तो वो डिस्चार्ज कहाँ इकट्ठा होएगा? थिंक अबाउट द पीपल जो 10 साल से मैरिड हैं, वो कहाँ पे कोई कुआं तो है नहीं अंदर की इकट्ठा हो रहा है. इट हैज टू कम आउट. बट जो सीमेन होता है उसमें स्पर्म्स है. स्पर्म्स और वजाइनल सेक्रीशन, सर्वाइकल सेक्रीशंस का एक ऐसा इफेक्ट रहता है कि मैग्नेट एंड आयरन, तो वो अपने आप चिपक जाएंगे सो दैट बिफोर यू नो दे आर देयर. और जिस मीडिया में, द सीमेन इज द मीडिया जिसमें स्पर्म्स पड़े, इट हैज़ टू कम आउट. सो इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन. पर फिर भी आपके मन में स्ट्रेस है, इन जस्ट पुट अ पिलो बिलो your hips for 5 minutes, not more than that. Okay. Getting up after 5 minutes, 10 minutes is absolutely fine. Washing yourself, being clean, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. क्योंकि जिन स्पर्म्स ने बच्चा बनाना है, because there are millions, उनमें से जो काम के हैं वही भागेंगे. Correct. तो वो भाग चुके हैं. Okay, you can't control that. You can't. This is the reason why so many unmarried pregnancies are there. They think कि यार हमने तो कुछ किया ही नहीं. We did it. We just. But the pregnancy occurs. So sperms know. वो ढूंढ ही लेंगे अंडे को. No, but science also. If the sperms are there, if the semen is there, and if you stand up straight, तो gravity can bring it down, bring it back. So I would say ठीक है, I understood the concept of that कि वो stick कर जाते हैं and वो magnetic effect. आपको ये समझना पड़ेगा कि एक सीमेन सैंपल है, उसमें ना एक लाइफ है. स्पर्म्स आर लिविंग. एग में उतनी लाइफ नहीं है. एग बेचारा जहाँ पे ओव्यूलेशन होती है, ट्यूब को जाके उसको उठाना पड़ता है. स्पर्म्स को बहुत मेहनत करनी है. सो दे नो देयर जॉब. So it's not कि ज़्यादा लेटने से deep penetration will help. Okay. अगर वो डिस्चार्ज इन पोस्टीरियर फॉर्निक्स है, सर्विक्स के पीछे है, तो उसका चांसेस ज़्यादा है. rather than अगर वो डिस्चार्ज एकदम बाहर वाली साइड है और it just comes out before उनको चांस ही मिलता है. But once the semen sample is there, वो अपना घर ढूंढ ही लेंगे. So can we say that size also matters? ये ना बहुत ज़्यादा it's a really big myth. और न्यू जनरेशन में एक्चुअली so much of knowledge and peer pressure. You saw that movie I saw, oh my god, 2 or 3, what was it? जिसमें the whole movie is about this concept कि उसके friends उसको बोलते हैं कि तेरा size कम है. He starts masturbating. I think 2. Oh my god, yeah, whichever, the second 2, one. right? Yeah. So इतना ज़्यादा Google knowledge, this knowledge, that knowledge, the size does not matter as long as penetrating inside and even the duration. Sometimes people come कि only 30 seconds में हो जाता है, but as long as it is inside, it is fine. अंदर हो रहा है, सीमेन वहाँ डिपॉजिट हो रहा है, तो प्रेगनेंसी आने में प्रॉब्लम नहीं है. या Okay. According to you, what is the, I am sure ये question आप बहुत बार आपको पूछा जाता होगा, what is the ideal age to get pregnant? Let's talk about our skin. Okay. जैसे हमारी स्किन 20s में दिखती है, वैसी 30s में नहीं दिखती, वैसी 40s में नहीं दिखती. But thanks to the dermatologist जिन्होंने
नोज जॉब एंड फेस जॉब करके यू नो दे कीप अस मेंटेन. उसी तरह हम उनमें से हैं जो वी नो द मोस्ट फर्टाइल टाइम इज 18 to 25 to 30. After 30, the quality and quantity of the gametes in a woman, लड़की में जाने लगेंगे. Boys are fertile for a longer period. Okay, so does this mean that a man can give birth or at least give his sperms no matter, like regardless of his age? देखो स्पर्म्स होते हैं 80 years में भी मिल जाएंगे, बट बहुत ओल्ड में अगर तो बहुत अच्छे से लाइफस्टाइल रख रहा है, यू नो द वे हमारे फोर फादर्स रखते थे, तो मे बी येस, बट अदरवाइज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तो बढ़ रहा है. दैट्स वन प्रॉब्लम विच इज़ देयर. तो थोड़ा सा चांसेस ऑफ एबनॉर्मल बेबी आफ्टर 50-60 ईयर्स ज़्यादा होते जाते हैं. Okay. या बट येस फर्टाइल रहते हैं मैन. So you mean sperms होते हैं but quality sperms नहीं होते? थोड़े कम हो जाते हैं. चांसेस ऑफ एबनॉर्मल बेबीज ज़्यादा हो जाते हैं. Yes. Okay. And if we talk about eggs? तो एग्स में भी टिल 30 आई वुड से इट्स ओके. ऑल्दो कोविड ने बहुत यू नो गड़बड़ की है. एंड लाइफस्टाइल कभी कभी 25 years में भी पता चलता है कि हम उसको बोलते हैं प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर. People stop menstruating. So these things are happening these days. Okay. But till 25 to 30 is a good age. Is a good age to conceive naturally. उसके बाद again वही as you said egg की quality, sperm की quality change हो सकती है. तो let's say कि अभी you know somebody who's let's say in her late 30s and the guy is also in his late 30s, क्या होगा? उनका है eggs are there, sperms are there, quality is not as good because of the lifestyle. तो क्या challenges? What can it lead to? One problem can be कि उनको pregnancy आने में you know it can be Challenging हो सकता है. it can be a struggle for them. और conception हो जाएगा तो abortion rate के chances ज़्यादा हैं. अगर abortion नहीं होता है तो abnormal baby के chances ज़्यादा है, like Down syndrome आपने सुना होगा. और syndromes होने के chances ज़्यादा हो जाते हैं. Okay. So अगर plan करना ही है तो it's better to plan early if you want to do it naturally. Yes. Okay. Perfect. और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं? एक तो हमने एज डिस्कस कर लिया कि आफ्टर 30 थिंग्स चेंज. और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? बिकॉज लाइफस्टाइल के बारे में भी आपने बोला. तो व्हेन वी टॉक अबाउट लाइफस्टाइल, व्हाट ऑल डज इट इंक्लूड? सबसे ज़्यादा बोलूँ तो आई टॉक अबाउट 3 things जो गड़बड़ हो गई हैं. यू नो 50 साल पहले और आज के टाइम में अगर हम डिफरेंस देखें, खाना पीना इट्स टोटली चेंज्ड. राइट. एक्सरसाइज अगर मतलब नहीं है, द अमाउंट ऑफ वर्क जो हमारी नानी दादी कर रहे थे या हमारे नानू दादू कर रहे थे और आज की जनरेशन में, आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग और राइट, बट यही मॉडर्न स्टाइल है. मोस्ट ऑफ द टाइम आप कंप्यूटर पे बैठे हो, स्टैग्नेंट हो. सो एक्सरसाइज करने के लिए हमें जिम जाना पड़ रहा है. करेक्ट. मतलब इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड थर्ड थिंग इज द स्ट्रेस लेवल. दिमाग तो बढ़ गया है हम लोगों का, बट उसके साथ साथ ढेर सारा स्ट्रेस यू नो हो गया. सो इन तीनों में से भी अगर मुझे एक चीज़, इफ आई हैव टू लेबल वन थिंग, सो आई विल टेल यू अ स्टोरी. देयर वाज अ पेशेंट ऑफ माइन जिनकी शादी को 10 years हो गए थे, प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, और मेल फैक्टर था. स्पर्म काउंट इतना कम था कि हमें 10 अंडे मिले एंड वी कुड गेट 10 स्पर्म्स. भी नहीं मिले. मतलब बहुत ढूंढ के 2-3 सैम्पल्स हमने फ्रीज किए, मुश्किल से 5 या 6 हमने फर्टिलाइज किए, बाकी अंडे हमें फ्रीज करने पड़े. बट लकीली अच्छे ब्लास्टोसिस्ट बन गए. पेशेंट पहली बार में ही प्रेग्नेंट हो गई. शी डिलीवर्ड. ओके. अब कहानी शुरू होती है. आफ्टर 3 months दिस पेशेंट इज प्रेग्नेंट नेचुरली. सेम हस्बैंड. 10 साल से नहीं हो रहा था. ओके. सो व्हाट वाज द डिफरेंस? प्रेशर.
दैट बेबी बॉट सो मच रिलैक्सेशन उसके दिमाग में. एंड ये मैंने एक नहीं बहुत केसेस में देखा है. मेरे पास पेशेंट आता है, मैं कहती हूँ एक IVF कर लेते हैं, सेकंड आराम से हो जाएगा. मतलब इवन फॉर PCOS केसेस आई हैव सीन, पहला बेबी IVF, सेकंड नॉर्मल, और फिर बाद में 1-2 अबॉर्शंस भी. मतलब इतना फर्टाइल हो जाए. सो अगर मुझे एक फैक्टर लेबल करना है, मुझे किसी को भी एक मैसेज देना है जो भी प्रेगनेंसी ट्राई करे, मुझे लगता है वर्क ऑन दिस. अपने ऊपर के मालिक के ऊपर काम करो.